Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की इस प्रिपरेशन का आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सभी टॉपिक इंक्लूडेड रहेंगे, हिंदी, हिमाचल जी के साथ में नेशनल जी के जो भी टॉपिक्स आपके बताए गए हैं। और आज के इस सेशन में जो है हमने इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इंग्लिश की इसी सेशन के साथ आपकी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम जो आपका पहला टॉपिक कमीशन के द्वारा बताया गया है इंग्लिश का सब टॉपिक विच इज़ टेंस, तो टेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस सेशन में, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका एक नंबर जो है वहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी से हम आज शुरुआत करेंगे। पूछा गया है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो यानी कि 3 जो शब्द दिए हैं वो बादल के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। वरिधि, जलद, नीरद या फिर मेघ। सो सही आंसर है हमारा ऑप्शन 1 विच इज़ वरिधि। बाकी बात करें जलद, नीरद और मेघ, ये तीनों पर्यायवाची हैं बादल के, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कहीं पर्यायवाची कौन सा है पूछ लिया तो आपको ध्यान में रखना है कि बादल का पर्यायवाची जलद भी है, नीरद भी है और मेघ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। रिजु शब्द है, इसका विलोम शब्द बताना है व्यास, शांत, वक्र या इनमें से कोई नहीं। तो रिजु शब्द जो है इसका विलोम शब्द यहाँ पर दिया है वक्र। ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, वक्र शब्द रिजु शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास होगा। यथाशीघ्र इस शब्द में कौन सा समास है, अवयवी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन 1 विच इज अवयवी भाव। यथाशीघ्र शब्द में अवयवी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। प्रत्युपदेश ये शब्द है, इसमें उपसर्ग आपको बताना है कि कौन सा है। प्रति है, प्र है, देश है या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज प्रति उपसर्ग है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा शब्द निम्न में से कौन सा है। इनमें से कौन सा शब्द है, कौन सा आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। दिल्ली, कमायनी, वकील या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन 3 जो कि है आपका वकील। जातिवाचक संज्ञा शब्द है इसमें वकील। नेक्स्ट है पूछा गया है सही वाक्य को चुनें। सही वाक्य चुनना है यहाँ पर, कौन सा सेंटेंस एक तरह से करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है। तो अगर आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा, सूरदास ने अनेक पद रचे हैं। बाकी जो है वो सही नहीं है। वह एक महान अपराधी है, ये भी गलत है। वह मुझे देखा तो चकरा गया, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। तीसरा यहाँ पर सही वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है चना का तत्सम रूप क्या होगा। चना शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका तत्सम रूप होगा चनक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो अत्यधिक भूखा हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए जो है एक शब्द, सही आंसर की तरफ चलेंगे हम। पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, बुभुक्षित जो है इसका सही आंसर है, पहला आंसर। ठीक है, जो अत्यधिक भूखा हो। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा स्थान है जहाँ हिमाचल प्रदेश का कौन सा एक स्थान नहीं है जहाँ पर कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की गई हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं पहले आपको देखना है। तो काल्पा, सुकेती और नालागढ़, ये तीनों प्लेसेस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में। आप धर्मपुर जो है इट इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। बाकी नालागढ़ में भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज देखने को मिली है, सुकेती में भी और काल्पा में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिटरी ऑफ राणा वाज नॉन एज डैश एंड ऑफ ठाकुर वाज डैश। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जब प्रोविंसेस थे, ठीक है, उस समय जो राणा का क्षेत्र हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, और जो ठाकुर का क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जो राणाओं का क्षेत्र है उसे राहुन कहा जाता था, और ठाकुर का जो क्षेत्र होता था उसे ठाकुराई कहा जाता था। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है पूछा गया है
ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी हुन्स इन्वेडेड हिमाचल। तो कौन सी डायनेस्टी का शासन था उस समय जिसमें हुनों ने जो है वो हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था? तो गुप्तों का शासन हुआ करता था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिफोर मंडी बिकेम अ सेपरेट स्टेट इन 1527 इट वाज एन ऑफशूट ऑफ विच स्टेट। सिंपली पूछा गया है कि मंडी स्टेट, जो मंडी है, सेपरेट स्टेट बना 1527 में, इससे पहले किस क्षेत्र का ये हिस्सा हुआ करता था? ठीक है, तो सुकेत का ये हिस्सा हुआ करता था। आपने पुराना नाम पढ़ा होगा मंडी का, सुकेत था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सन 1975 में प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो क्षेत्रीय परिषद के लिए चुनाव में परिषद का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था किसे? ठाकुर करम सिंह को। ऑप्शन ए, सॉरी ए नहीं, डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ठाकुर नाम श्रेष्ठ उपजाति प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो ठाकुर नाम यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो श्रेष्ठ उपजाति है ये प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? गद्दी, पांगी, पंगवाल या फिर लाहौली? तो सही आंसर ही हमारा डी है, लाहौली से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या व्यापार एवं वाणिज्य में लगी हुई है? तो कुल जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है उसका प्रतिशत में पूछा गया कि कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है व्यापार और वाणिज्य में लगी हुई है। तो ये है आपकी 1.94%। ठीक है, 1.94% जो है ये आपकी पॉपुलेशन जो है व्यापार और वाणिज्य की एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा कालका शिमला रेल सेवा को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया? तो कालका शिमला रेल सेवा जो है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया 2008 में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में ऊना जिले में बीज प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ऊना में बात करें तो बीज प्रजनन केंद्र जो है वो रेखुबेला में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की टॉन्स नदी के तल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? शीशा, जिप्सम, लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टॉन्स नदी जो है इसके तल में शीशा धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट? पहली इंडियन वुमेन जिसे कि नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट दिया गया, तो इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, इनका नाम था स्नेहा। नेक्स्ट है, इंडियाज़ बिगेस्ट चर्च, इंडिया का सबसे बड़ा चर्च जो कि है आपका सेंट कैथेड्रल, आपको बताना है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है गोवा में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ बिगेस्ट रिवर आइलैंड? इंडिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड, ठीक है, नदी द्वीप, बिगेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? तो माजुली आइलैंड है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा कि कौन सी नदी के ऊपर ये इंडिया का बिगेस्ट रिवर आइलैंड जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बिगेस्ट पोस्ट नेटवर्क इज इन विच कंट्री? तो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट नेटवर्क, ठीक है, डाक नेटवर्क जो है वो है इंडिया का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच लेक इन इंडिया इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? आज इंडिया की ज्योग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, कुछ एक टॉपिक्स पर हम स्पेशली भी ध्यान देंगे। विच लेक इन इंडिया इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? तो ये है आपकी वुलर लेक। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कॉमनली पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर? तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी गई है, तो ये है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, इसे K2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है, हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया? अब इंडिया की तो गॉडविन ऑस्टिन है, साउथ इंडिया की बात करें तो ये है आपकी डोडा बेटा। ठीक है, ऑप्शन बी डोडा बेटा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अनाईमुड़ी आई थिंक राइट आंसर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे श्योरली बताइए कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट है,
इन इंडिया विच वन इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो ये है जोग वाटरफॉल। और जोग वाटरफॉल कौन सी रिवर के ऊपर है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, नहीं पता है तो गूगल करके फिर कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है आपका हीराकुंड डैम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो इंडिया के कौन से स्टेट की जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? सो इट्स बी, गुजरात की कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबी है, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इन इंडिया द सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेन रन बिटवीन विच स्टेशन, सेकंड लॉन्गेस्ट पूछी गई है। तो सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है ये आपकी रन होती है बिटवीन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे रीजनिंग के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक और रीजनिंग के हमने क्वेश्चन लिए हैं, नंबर सीरीज़ का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी में अलग अलग लॉजिक है, तो ये लॉजिक आपको ध्यान में रखने की, इस तरह से लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है वो सीरीज़ आपको दी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे 1 9 25 49, देन आपको क्वेश्चन मार्क है और 129। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये आपके स्क्वायर्स हैं, किसके? एक का स्क्वायर आ गया 1, फिर 3 ऑड नंबर्स के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। देन 5 के बाद ऑड नंबर आता है आपका 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। 7 के बाद जो आपका स्क्वायर आएगा वो आएगा 9 का, ठीक है। सो 9 का स्क्वायर आता है 81, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। देन 11 का स्क्वायर लिया है तो 121 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सीरीज नंबर सीरीज से ही आपको बताना है कि इस व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। 34 है, 45 है, 56 है, 67 है। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। वैसे हम यहाँ पर बात करें तो 34 नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 34 में सबसे पहले हमें प्लस या माइनस करके देखना होता है किसी भी सीरीज़ में, ठीक है। सबसे पहला वर्क हमारा यही होता है कि कहीं प्लस माइनस करके तो नहीं दिया गया है कोई भी लॉजिक। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे 45 और 34 में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, ठीक है। और 11 45 और 56 में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये भी 11 का ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 56। यानी कि यहाँ पर सभी में 11 11 का डिफरेंस दिया है। तो सिंपली आप 67 में 11 प्लस कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो 78 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 1/9 सीरीज़ को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। काफ़ी इजी सीरीज़ यहाँ पर दी गई है, देखने में मुश्किल लग सकती है लेकिन बहुत इजी है। लाइक 1/9 दिया है, फिर 1/3 दिया है, देन 1 है, फिर आपका ब्लैंक स्पेस है एंड देन 9 है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये सभी जो है वो 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, प्रीवियस मल्टीपल्स है, ठीक है। 1/9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा इज इक्वल टू 1/3। देन 1/3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 ज़ा 3, आंसर आएगा 1। देन 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका आंसर आएगा 3। देन 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आंसर 9 आ जाएगा। तो यानी कि ब्लैंक स्पेस पर आएगा आपका 3, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी काफ़ी सिंपल है, आप ध्यानपूर्वक से पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो। पॉइंटिंग टू अ फोटो दिनेश सेड, दिनेश जो है एक फ़ोटो की तरफ पॉइंट कर रहा है और कह रहा है कि हिज फादर इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू। तो फोटो किसकी है पूछा गया है, दिनेश की, दिनेश के ब्रदर की, फादर की, या फिर दिनेश के सन की। तो दिनेश जो है वो एक फ़ोटो की तरफ पॉइंट कर रहा है कि इसके फादर जो है वो ओनली सन है मेरी मदर के। तो यानी कि दिनेश जो है वो अपनी बात कर रहा है और फोटो जो है वो पॉइंट की है अपने बेटे की। तो फोटो दिनेश के बेटे की है, ठीक है। दिनेश के बेटे का बाप जो है वो दिनेश है और दिनेश जो है वो ओनली सन है उसकी मदर का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सेशन को आपने इन्जॉय किया होगा। इसी के साथ जो है वो इंग्लिश का आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश सेक्शन का हमारा जो सब टॉपिक है विच इज़ टेंस, टेंस के ऊपर एक वीडियो जो है वो थोड़ी देर में आने वाला है, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के इस वीडियो सेक्शन में जाके आप इसे देख सकते हो। टेंस का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।